नीमगांव हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और सीधे सादे लोगों का गांव था। यहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। सुबह बैलगाड़ियों की घंटियां और शाम को मंदिर की घंटियां इस गांव की पहचान थी। गांव के एक किनारे पर रहता था बंसीलाल का परिवार, उसकी पत्नी राधा, बेटा चीकू, बेटी खुशी, दादाजी गजोधर और दादी रुक्मिणी। गजोधर दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। चीकू और खुशी अक्सर उनसे कहानियां सुनते थे, खासकर रहस्यमयी कहानियां। एक दिन गांव के मंदिर में पंडित शिवनारायण दौड़ते हुए बंसीलाल के घर पहुंचे। पसीने से तर बतर थे। बंसीलाल, कुछ भयानक हो गया, उन्होंने घबराकर कहा। क्या हुआ पंडित जी? बंसीलाल चौंक गए। मंदिर का पुराना संदूक चोरी हो गया है, जिसमें गांव के दान और पुराने दस्तावेज रखे थे। सुबह पूजा करने आया तो संदूक गायब था। गांव में हड़कंप मच गई। सब मंदिर की ओर दौड़ पड़े। संदूक बहुत भारी था, एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता था। बंसीलाल ने चौकीदार बीरू काका को बुलाया और पंचायत में सूचना दी। वहीं खड़े चीकू और खुशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दादाजी, क्या हम भी कुछ मदद कर सकते हैं? चीकू ने पूछा। गजोधर दादाजी मुस्कुराए। रहस्य को समझने के लिए केवल आंख नहीं, दिमाग भी खोलकर रखना पड़ता है। जाओ, देखो क्या दिखता है तुम्हें मंदिर में। चीकू, खुशी और दादी रुक्मिणी भी मंदिर पहुंचे। मंदिर में जमीन पर भारी चीज घसीटने के निशान थे। एक कोने में टूटी हुई चप्पल का निशान था, बिल्कुल नया। मंदिर के पीछे आम के पेड़ के पास मिट्टी पर हल्का सा गड्ढा था, जैसे कुछ दबाया गया हो। खुशी ने गौर किया। भैया, ये चप्पल वाला निशान मंदिर से पीछे की तरफ जा रहा है। चीकू बोला। हाँ, और देखो, पेड़ के पास की मिट्टी गीली भी है, शायद कुछ गाड़ा गया है। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे मिट्टी हटाई। वहां से निकला मिट्टी से सना एक ताला, जिस पर श्री राम मंदिर लिखा था। ये तो मंदिर के संदूक का ताला है। खुशी चौंकी। अब शक हुआ उन लोगों पर जो बीते रात मंदिर में थे। मोहन, बढ़ई, जो मंदिर में लकड़ी का काम कर रहा था। लालू, गांव का नया लड़का जो पिछले महीने ही आया था और पंडित जी की मदद करता था। नन्हा, पंडित जी का चेला जो अक्सर झाड़ू पोंछा करता था। चीकू ने योजना बनाई। हमें तीनों की चप्पलें देखनी होंगी। जिसके पास टूटी चप्पल होगी वही संदिग्ध है। तीनों के घर जाकर छिपकर देखा गया। मोहन की चप्पलें पुरानी थीं, लेकिन टूटी नहीं थी। नन्हा तो नंगे पांव ही घूमता था। लालू की झोंपड़ी में दरवाजे के बाहर रखी चप्पलों में से एक चप्पल का अगला हिस्सा फटा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मंदिर में मिला निशान। भैया, मिल गया सुराग। खुशी उछल पड़ी, लेकिन चीकू बोला, ठहरो खुशी, सिर्फ चप्पल से दोषी साबित नहीं होता, हमें और सबूत चाहिए। रात को चुपचाप मंदिर के पीछे पहुंचकर चीकू और खुशी ने उस जगह को फिर से खोदा जहां ताला मिला था। अब वहां से मिला एक पुराना थैला, जिसमें थे कुछ पुराने दस्तावेज पंचायत के, गांव के दान की सूची और कुछ पैसे। उसी थैले पर एक नाम लिखा था, एल मतलब लालू। खुशी ने कहा। अगले दिन पंचायत बुलवाई गई। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। चीकू ने कहा, पंडित जी, संदूक चोरी किसी बाहरी ने नहीं की, बल्कि किसी अपने ने की है। फिर उसने सभी सबूत दिखाए, ताला, चप्पल का निशान और थैला। बंसीलाल बोले, और सबसे बड़ा सबूत थैले पर लिखा नाम ल। गजोधर दादाजी बोले, लालू ने मंदिर में काम करते हुए देखा कि संदूक में दान और जरूरी दस्तावेज है। उसे लालच आ गया। अब लालू से जब पूछा गया तो वो कांपने लगा और आखिरकार सब सच कबूल कर लिया। मुझे पैसों की जरूरत थी, मां बीमार है, इलाज के लिए, लेकिन मैंने चोरी का रास्ता चुन लिया, माफ कर दो। गांव की पंचायत ने मिलकर निर्णय लिया, चोरी एक अपराध है, लेकिन जरूरत की वजह से किया गया काम समझकर उसे सजा नहीं, सुधार दिया जाए। लालू को मंदिर की सेवा का जिम्मा सौंपा गया और गांव वालों ने मिलकर उसकी मां के इलाज के लिए धन एकत्र किया। बंसीलाल ने गर्व से चीकू और खुशी को गले लगा लिया। तुम दोनों ने जो किया वो पूरे गांव की मदद थी। गजोधर दादाजी बोले, असली समझदार वही है
जो सवाल पूछता है, सोचता है और सच तक पहुंचता है। चीकू और खुशी अब गांव के छोटे जासूस बन चुके थे। नीमगांव को उन पर गर्व था और रहस्य वो तो हर कोने में छिपा था, बस एक नजर और एक खुला दिमाग चाहिए था।